चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 19.8 स्टार्ट करने से पहले आज का सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या नाम है इसका? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है हमने? देखो, इसमें हमारे पास इंटीग्रल इस फॉर्म में दिया होगा, इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो, नाम क्या है इसका? सब्स्टिट्यूशन। तो मतलब कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हमने क्या करना है? हमने यहाँ पे देखना है कि हमने उसको टी लेना। हम यहाँ पे टी लेंगे। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है? एफ डैश एक्स। और एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है? एफ डैश एक्स। अगर हम एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन करें तो क्या आती है? एफ डैश एक्स आती है ना। तो हमने इसको टी लेना है और हमें ये मिलेगा। मतलब हमने उस चीज़ को टी लेना है जो हमें इस इंटीग्रल में मिले। अगर मान लो मैं एफ डैश एक्स को टी ले लेता, एफ डैश एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? एफ डैश एक्स की डिफरेंशिएशन होती है एफ डबल डैश एक्स। क्या यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स है? नहीं है ना। तो हमने किसको टी लेना है? एफ ऑफ एक्स को। और उसकी डिफरेंशिएशन करके देखना है कि क्या वो इस इंटीग्रल में है या नहीं है। तो देखो, हमने किसको टी लेना है? एफ ऑफ एक्स को। इसकी डिफरेंशिएशन करो, क्या आ जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन? डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है एफ डैश एक्स। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है? इस डी एक्स को इधर ले जाना है। डी टी इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज हमें इस इंटीग्रल में रिप्लेस करनी है। तो देखो क्या आएगा? आई इक्वल टू इंटीग्रल, सबसे पहले देखो क्या है? एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू देखो क्या? वो है हमारे पास डी टी। फिर अपॉन में क्या है? एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स को हमने क्या लिया था? टी। क्या लिया था? टी। अब देखो, 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है? मतलब 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है? 1/x की, जैसे हमारे पास ये हो 1/x की इंटीग्रेशन log x। तो ये 1/t है ना। तो 1/t की क्या हो जाएगी? log t प्लस c। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? यहाँ पे t की वैल्यू डाल देनी है। t की वैल्यू देखो क्या? एफ ऑफ एक्स प्लस सी। आप यहाँ पे चाहो तो मॉड भी लगा सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लॉग की डोमेन होती है ना, वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है। मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन होती है। तो मतलब आप यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं पुट कर सकते। अगर आप नेगेटिव नंबर डालोगे तो क्या हो जाएगा? ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मॉड लगाते हैं। अगर नेगेटिव भी नंबर हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया ये। अभी तक हमने देखो, अभी तक हमने tan x की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी है। हमने किसकी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी? tan x की। तो मैं tan x की इंटीग्रेशन बताऊंगा क्या होती है और साथ में इसका प्रूफ भी करवाऊंगा। देखो, tan x की इंटीग्रेशन होती है माइनस log cos x। ठीक है। या प्लस सी, या ये भी होती है log sec x प्लस सी। कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। अब आप इसका प्रूफ देखो। अभी तक हमने tan x की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी थी ना। अब देखो इसका प्रूफ देखो कैसे करेंगे। मैं tan x dx ले लेता हूँ। ठीक है। देखो, tan x को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं ना ऐसा। ठीक है। अब देखो, आपने किसी एक को टी लेना है। जैसे मान लो आपने cos x को sin x को टी लिया। पहले sin x से शुरू करो। sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? cos x। लेकिन आपको लग रहा होगा cos x तो है यहाँ पे 1/cos x है। देखो ये नीचे है cos x। यहाँ पे cos x कहाँ पे है? नीचे है। 1/cos x है। तो sin x की डिफरेंशिएशन करने पे 1/cos x नहीं आया। क्या आया? cos x। ठीक है। अब देखो,
अगर आप, तो इसका मतलब हम साइन एक्स को टी नहीं ले सकते, ठीक है, ये हमारा हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट देखो कॉस एक्स, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स। अब माइनस को भूल जाओ, देखो साइन एक्स है ना यहाँ पे, तो कॉस एक्स को मैंने टी लिया, मेरे को क्या मिल गया, साइन एक्स। तो मैं क्या करूँगा, इसको टी लूँगा और मेरे को ये मिल जाएगा। देखो कैसे, t इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन करो, dt बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x से करनी है, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब देखो आपको वैल्यू चाहिए साइन एक्स और dx की, तो माइनस को उस तरफ शिफ्ट करो और dx को इधर। देखो क्या बनेगा, माइनस माइनस मैं इधर ले गया, माइनस dt इक्वल टू साइन एक्स dx, ठीक है। ये वैल्यूज आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस कर दो। सबसे पहले देखो क्या, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू, ये सॉरी डी एक्स था, देखो दोबारा बताता हूँ मैंने क्या किया, माइनस को इधर ले गया, ये बना माइनस डी टी, और डी एक्स को इधर ले आया, तो ये बना साइन एक्स डी एक्स। अब देखो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी अपॉन, और हमने कॉस एक्स को क्या लिया था, कॉस एक्स को लिया था टी, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/t dt। अब देखो माइनस बाहर आ गया, 1/t की इंटीग्रेशन log t प्लस सी, तो t की वैल्यू थी हमारे पास, t देखो क्या, cos x प्लस सी, ठीक है। अब देखो हमने यही लिखा था ना फॉर्मूले में, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस 3। अब हम दूसरा में क्या प्रूफ करना है, लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो देखो कैसे होगा ये, अब हमारे पास देखो ये फॉर्मूला होता है ना n log m, वो क्या होता है, log m की पावर n, ये पढ़ा है ना आपने। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस जो है ऊपर ले जाएंगे, देखो आप इसको पढ़ो n log m, n log m क्या होता है, log m की पावर n, मतलब ये जो n है ये m के ऊपर आ जाता है, तो ये माइनस cos x के ऊपर आ जाएगा। देखो ये ऐसे बनेगा, cos x के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, अब खाली माइनस तो नहीं लिख सकते ना, अगर मैं यहाँ पे -1 कर दूँ तो -1, ठीक है। अब देखो आपको ये भी पता है कि x का इन्वर्स को आप 1/x लिख सकते हो ना, तो यहाँ पे cos x का इन्वर्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos x, तो ये बन जाएगा log 1/cos x, ठीक है, प्लस c। अब देखो 1/cos x क्या होता है, 1/cos x होता है sec x, तो ये बन जाएगा log sec x, ये बन जाएगा log sec x प्लस c। तो ये मैंने दोनों प्रूफ कर दिए। tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस log cos x या log sec x प्लस c, आपकी मर्जी, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड, अभी तक हमने cot x की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी थी, तो आज हम cot x की इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। cot x की इंटीग्रेशन होती है log sin x प्लस c, log sin x होती है cot x की इंटीग्रेशन। अब देखो इसका प्रूफ करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इंटीग्रल, ये i होता है इंटीग्रल cot x dx, ठीक है। अब देखो cot x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x अपॉन साइन एक्स, cot x होता है ना हमारे पास cos बाय साइन। अब देखो हमने ना किसी एक को t लेना है, अब कैसे पता चलेगा, अगर आप cos x को t लोगे, cos x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस साइन एक्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या 1/sin x, तो क्या cos x की इंटीग्रेशन करने पे 1/sin x आया, बिल्कुल नहीं आया, तो इसलिए हम cos x को t नहीं ले सकते। अब देखो sin x की डिफरेंशिएशन करो, sin x की डिफरेंशिएशन cos x, तो देखो है ना cos x, तो हम क्या करेंगे, इसको t लेंगे, हमें ये मिल जाएगा,
इसको क्या कौन सा मेथड कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो t इज इक्वल टू साइन एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? विद रिस्पेक्ट टू एक्स से dt बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब इस dx को इधर ले आओ, dt इज इक्वल टू कॉस एक्स dx। अब ये वैल्यूज आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? i इक्वल टू, देखो सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए हमें? cos x dx की। cos x dx की वैल्यू क्या है हमारे पास? dt अपॉन, फिर हमने यहाँ पे sin x है ना, sin x को क्या लिया था? t, तो ये हो गया dt। देखो क्या किया, सबसे पहले cos x dx की वैल्यू थी हमारे पास dt, फिर sin x को हमने लिया था t, तो ये बना 1/t। 1/t की इंटीग्रेशन log t प्लस c, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू देखो क्या? sin x। तो देखो ये मैंने प्रूफ कर दिया, cot x की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin x, log sin x। नेक्स्ट हमने कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी थी, तो आज हम कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या लॉग टैन एक्स बाई 2 प्लस सी। दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। कोसेक एक्स की ये भी इंटीग्रेशन होती है और ये भी होती है, तो हम इन दोनों का प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे इसको कोसेक एक्स को आई ले लो, कोसेक एक्स डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय जो यहाँ पे नंबर दिया होगा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। देखो क्या होगा इससे, ये इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले कोसेक एक्स, अब इसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है और इसी नंबर से आपको डिवाइड करना है। ये देखो मैंने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे डिवाइड कर दिया। देखो ऐसा क्यों किया, ऐसा भी आपको पता चलेगा। यहाँ तक आ गया, और ये dx लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स, इसको इससे कर लो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, अपॉन में सेम लिख दो, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसकी डिफरेंशिएशन करो। कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन बताओ क्या होती है। कोसेक एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, और कॉट एक्स की होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस पहले का तो हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो है ना हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो मैंने इसको, इसकी डिफरेंशिएशन मेरे को क्या मिल रही है, हमारी ऊपर वाली, मतलब न्यूमिनेटर वाली। तो देखो क्या फ़ायदा पता चला मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ। अब हम इसको t लेंगे और ये मिल जाएगा पूरा। t इज इक्वल टू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन करो, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स की डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताई थी, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। और ये वाला जो dx है ना, ये dx उठा के मैं इधर ला रहा हूँ। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें डालेंगे, इसको हम i ले लेते हैं, इस इंटीग्रल को। तो ये आ जाएगा हमारे पास i इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू देखो क्या, ये पूरे की वैल्यू
dt। अब आपको लग रहा होगा ये देखो कोसेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसमें बस ये पहले लिखा हुआ है बाद में लिखा हुआ है। और इसको मैंने क्या लिया था, इसको लिया था मैंने t, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log t प्लस सी। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू ये रही कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये हमारे पहले पार्ट का प्रूफ आ गया, क्योंकि कोसेक एक्स की 2 इंटीग्रेशन लिखी थी मैंने। ये देखो कोसेक एक्स की 2 इंटीग्रेशन लिखी थी ना, एक बताई थी log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और एक बताई थी log tan x बाई 2 प्लस सी। अब मैं ये वाली प्रूफ करूंगा, अब मैं ये लूंगा और इसको प्रूफ करूंगा log tan x बाई 2। अब देखो नेक्स्ट हम दोबारा से कोसेक एक्स ले रहे हैं, इसको हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, log tan x बाई 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोसेक एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स होता है ना 1 बाय साइन एक्स, ये तो आपने 10th में पढ़ा है ना, कोसेक एक्स होता है 1 बाय साइन एक्स। अब मुझे बताओ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखते हैं, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये साइन 2x का होता है ना फॉर्मूला, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है ना। तो साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 डॉट कॉस एक्स बाई 2। तो देखो ये क्या बनेगा, 1/2 साइन एक्स बाई 2 डॉट कॉस एक्स बाई 2 dx, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, मेरे को इस साइन एक्स बाई 2 को ना tan बनाना है, क्या बनाना है, tan। तो देखो मैं इसको tan कैसे बनाऊंगा, ये 1/2 बाहर निकाल लो, मेरी बात ना ध्यान से सुनना, मेरे को इसको tan बनाना है। तो tan बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos से, क्योंकि sin बाय cos tan होता है ना। ये देखो मैंने cos x बाई 2 से इसको डिवाइड कर दिया, अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा cos स्क्वायर x बाई 2। देखो ये और ये काटूं तो वापिस वही आएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा tan, 1/2 बाहर। सबसे पहले tan लिखने से पहले ना 1 बाय कॉस क्या होता है, 1 बाय कॉस क्या होता है मेरे को बताओ, 1 बाय कॉस होता है सेक, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ 1 बाय कॉस एक्स होता है सेक एक्स, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो 1/2 है ये भी अंदर लिख देते हैं। उसके बाद साइन बाय कॉस क्या होता है, tan x बाई 2, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके बाद देखो अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इसको ना नए पेज में दोबारा उतार देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लास्ट स्टेप दोबारा से उतार दिया। अब देखो tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x की डिफरेंशिएशन, tan x बाई 2 की डिफरेंशिएशन करो क्या आएगी, tan x की होती है ना सेक स्क्वायर x बाई 2, फिर x बाई 2 की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, x बाई 2 की डिफरेंशिएशन होती है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो देखो मैं इसको t लूँगा, मेरे को ये पूरा मिल जाएगा। तो क्या कर रहे हैं हम, t इज इक्वल टू tan x बाई 2, इसकी डिफरेंशिएशन करो, dt बाई डी एक्स इक्वल टू tan की क्या बताई, सेक स्क्वायर x बाई 2, फिर x बाई 2 की 1/2, और ये वाला जो dx है इधर ले आओ, ठीक है। अब ये वैल्यूज इधर रिप्लेस कर दो, i इक्वल टू, सबसे पहले देखो 1/2 सेक स्क्वायर x बाई 2 dx की वैल्यू क्या है, इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू है dt, फिर क्या बचा tan x बाई 2, tan x बाई 2 को क्या लिया था t, तो ये हो जाएगा
1/t की इंटीग्रेशन log t प्लस c, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू देखो क्या, tan x/2। ये हो गया हमारा इसका भी प्रूफ। देखो दोनों प्रूफ कर दिए। कोसेक एक्स की मैंने पहले प्रूफ किया था log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, फिर दूसरा मैंने प्रूफ कर दिया log tan x/2 प्लस c। तो हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमने किसकी इंटीग्रेशन पढ़नी है, सेक एक्स की। देखो सेक एक्स की इंटीग्रेशन होती है log सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी, या ये भी होती है log tan π/4 प्लस x/2 प्लस सी। तो मैं इन दोनों के प्रूफ कराऊंगा, मतलब सेक एक्स की इंटीग्रेशन ये भी होती है और सेक एक्स की इंटीग्रेशन ये भी होती है, तो हम इन दोनों का प्रूफ करेंगे। देखो कैसे, जैसे कोसेक एक्स का किया था ना, सेम इसी वे में सेक एक्स का करेंगे। तो पहले तो इस इंटीग्रल को सेक एक्स ले लो। अब देखो हमने उसमें मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ भी हम करेंगे सेक एक्स प्लस टैन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, किससे किया था हमने, इसी से करेंगे सेक एक्स प्लस टैन एक्स से। तो देखो पहले ये प्रूफ होगा, फिर दूसरा हम ये प्रूफ करेंगे। देखो मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, ये बनेगा सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टैन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स। देखो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, और यहाँ पे dx। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टैन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना। देखो अगर आप डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में है सेक एक्स प्लस टैन एक्स। सेक एक्स प्लस टैन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेक एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेक एक्स टैन एक्स, और टैन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेक स्क्वायर एक्स। तो मैं क्या करूँगा, इसको टी ले लूँगा और मेरे को ये पूरा मिल जाएगा। देखो कैसे, टी इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टैन एक्स। ठीक है, करो इसकी डिफरेंशिएशन, क्या आएगी इसकी डिफरेंशिएशन, dt बाई डी एक्स। डी एक्स मैं उधर ही ले जाऊँगा, सेक एक्स की डिफरेंशिएशन सेक एक्स टैन एक्स, और टैन एक्स की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और डी एक्स जो इसके नीचे था यहाँ लिख दो। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ आप इधर रिप्लेस करो। देखो क्या आएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रल, इस पूरे की वैल्यू देखो क्या, इस पूरे की वैल्यू dt है ना, ये सेम अपॉन, और सेक एक्स प्लस टैन एक्स को लिया था हमने t, तो 1/t की इंटीग्रेशन log t प्लस c। अब आप यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू सेक एक्स प्लस टैन एक्स। तो देखो ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया, ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम इसके बाद दूसरा पार्ट प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं दूसरा पार्ट दिखाता हूँ क्या था। देखो हमारा दूसरा पार्ट क्या है, पहला पार्ट तो हमने ये प्रूफ किया ना, अब हम सेक एक्स को ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम बनाते हैं यहाँ पे। अब हमें सेक एक्स को क्या प्रूफ करना है, सेक एक्स को हमें प्रूफ करना है log tan π/4 प्लस x/2। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। देखो इसको ना सबसे आसान तरीका देखो क्या है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन बताई थी ना, कोसेक एक्स की भी मैंने आपको 2 इंटीग्रेशन बताई थी, तो फिलहाल मैं tan वाली बता रहा हूँ। देखो मैंने आपको बताया था ना log tan x/2, कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन क्या बताई थी, log tan x/2 प्लस c। ठीक है, तो मैं इस सेक एक्स को ना कोसेक एक्स में चेंज करूँगा।
तो आपने 11th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक पाई बाय 2 प्लस एक्स, क्योंकि कोसेक 90 प्लस थीटा, आपने ये पढ़ा है ना, कोसेक 90 प्लस थीटा। कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता था, पॉजिटिव होता था, तो कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होता था, सेक थीटा होता था ना। तो मैं सेक थीटा को लिखूंगा कोसेक, देखो सेक थीटा को मैं क्या लिख रहा हूं, कोसेक 90 प्लस थीटा। 90 को हम पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं और थीटा की जगह एक्स है, ठीक है। अब इसके बाद देखो कोसेक ये बन गया, इसको ये कोसेक था, मैंने क्या लिख दिया, कोसेक क्या, कोसेक ठीक करना, कॉस नहीं है, कोसेक क्या, ठीक है। अब देखो ये है कोसेक एक्स, इसको एक्स पढ़ो, पूरा एक्स, कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन लॉग tan x बाई 2 प्लस सी, तो क्या आएगा लॉग tan x बाई 2, ये हमारा पूरा x है, देखो ये आ गया x अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। देखो यही प्रूफ करना था, अब इसको अलग अलग कर लो, ये प्रूफ हो जाएगा, ये बनेगा log tan, देखो यहाँ पे अब मैं 2 को ना इसके नीचे रखूंगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा और x के नीचे 2 रखूंगा, तो ये बनेगा 2 इंटू 2 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो मैंने कोसेक एक्स की दोनों इंटीग्रेशन प्रूफ कर दी। पहला क्या मैंने प्रूफ किया था, कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन होती थी लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और दूसरा प्रूफ कर दिया कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन होती है सेक एक्स की, दोबारा बताता हूँ, सेक एक्स की इंटीग्रेशन मैंने प्रूफ की लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स, और सेक एक्स की इंटीग्रेशन प्रूफ की लॉग टैन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। ये हमने किसकी प्रूफ की, टैन की और सेक की। एक्सरसाइज 19.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना 1 माइनस कॉस 2x का, क्या होता था 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x, ये आपने कब पढ़ा है 11th में। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ये बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, मैंने क्या किया 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला लिखा है 2 साइन स्क्वायर x, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया अभी। अब इन दोनों पे रूट अलग अलग करते हैं, 2 पे अलग, इस पे अलग, देखो कैसे, रूट 2 अलग और साइन स्क्वायर x पे अलग से रूट, ठीक है। ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, अब ये 1 बाय रूट 2 बाहर निकाल लो, क्या बचा 1 अपॉन साइन एक्स dx, ठीक है। अब देखो साइन एक्स 1 बाय साइन एक्स क्या होता है, 1 बाय साइन एक्स होता है, जल्दी बोलो, 1 बाय साइन एक्स होता है कोसेक एक्स, क्या होता है कोसेक एक्स। अब मैंने आपको अभी कोसेक एक्स के दो फॉर्मूले बताए, दो इंटीग्रेशन बताई थी ना, एक तो बताई थी लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और एक मैंने क्या बताई थी लॉग टैन एक्स बाई 2। तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, तो फिलहाल मैं अप्लाई करूंगा लॉग टैन एक्स बाई 2 प्लस सी। ये आ गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स का सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। करो यहाँ पे लिखो इसकी जगह, ये आ जाएगा
अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये दोनों पे 2 अलग अलग हो जाएगा, ये देखो ये बनेगा अंडर रूट 2 और इस पे स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये बनेगा cos x बाई 2 dx। ठीक है, ये 1 बाय ये रूट 2 बाहर निकाल लो। अब देखो 1 बाय ये है 1 बाय cos x, 1 बाय cos x क्या होता है, 1 बाय cos x होता है sec x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा sec x बाई 2 dx। अब देखो sec x की मैंने इंटीग्रेशन अभी बताई थी ना, 2 बताई थी, तो मैं tan वाली अप्लाई करूंगा। sec x की इंटीग्रेशन क्या बताई थी, log tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, पाई बाय 4 नहीं, पाई बाय 2 बताई थी, पाई बाय 4 बताई थी शायद, है ना, हाँ पाई बाय 4। तो क्या बताई थी sec x की इंटीग्रेशन, log tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। अब ये अप्लाई करो यहाँ पे, देखो क्या बनेगा, वन बाय रूट 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे x है और यहाँ पे x बाई 2 है। ठीक है, तो क्या आएगा log tan पाई बाय 4 प्लस x की जगह क्या है x बाई 2। तो देखो मैं यहाँ पे, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे है पाई बाय 4 प्लस x बाई 2। ठीक है, x की जगह क्या रिप्लेस करना है, x बाई 2 अपॉन 2। ठीक है, और एक चीज़ रह गई और, वो क्या, कोई बताएगा वो क्या रह गया, देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी लेना होता है, यहाँ पे x बाई 2 है ना, तो मैं इसको लिखूंगा 1 बाई 2 इंटू एक्स, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 बाई 2, वो आपको नीचे भी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, ये 2 उल्टा होके ऊपर आ जाएगा, ये बनेगा 2 बाय रूट 2 लॉग tan पाई बाय 4, ये दोनों देखो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4। कुछ समझदार बच्चे इसको उल्टा करके ऊपर ले जाते हैं, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये उल्टा करके ऊपर नहीं आएगा, प्लस सी। ठीक है, अब एक स्टेप और करना है, वो क्या, देखो यहाँ पे 2 है ना, 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, लिख सकते हैं ना ऐसा, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा log tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 4 प्लस सी, ये रूट 2 और रूट 2 कैंसिल, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया रूट 2 log tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 4 प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंटीग्रल अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x dx। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस 2x का, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, इसी तरह 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x। अब ये दोनों फॉर्मूले मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x और 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x dx। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉस बाय साइन, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है ना, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स का रूट। ठीक है, ये और ये कैंसिल,
तो क्या बचा, कॉट एक्स। अभी मैंने कॉट एक्स का प्रूफ कराया था ना, कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या बताई थी, कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा हो गया इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमारे पास, इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो सबसे पहले 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। क्या, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब देखो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये मैंने कॉस एक्स लिखा है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टैन एक्स। क्या होता है, टैन एक्स। तो ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 क्या होगा, टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये और ये कैंसिल। अब मैंने टैन एक्स की इंटीग्रेशन बताई थी ना, क्या बताई थी, टैन एक्स की इंटीग्रेशन होती थी माइनस लॉग कॉस एक्स, या लॉग सेक एक्स भी होती है, कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये बनेगा माइनस लॉग कॉस, यहां पे x है और यहां पे x बाई 2 है, प्लस सी। लेकिन एक चीज रह गई, वो क्या, x का कोफिशिएंट। देखो यहां लिखते हैं, यहां पे x बाई 2 है ना, x बाई 2 को लिख सकता हूं मैं 1 बाई 2 इंटू एक्स। तो देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 भी आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस 2 को उल्टा करके ऊपर ले आओ, माइनस 2 लॉग कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इंटीग्रल सेक एक्स अपॉन सेक 2x dx। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब आपको ये तो पता है ना, सेक एक्स किसके इक्वल होता है, सेक एक्स होता है 1 बाय कॉस एक्स, होता है ना ये। तो मैं क्या सेक एक्स को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स, और इसको भी लिख सकते हैं ना सेक 2x को 1 अपॉन कॉस 2x dx, ठीक है। अब ये उल्टा होके ऊपर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ये उल्टा होके ऊपर आएगा ना, तो ये बनेगा cos 2x अपॉन cos x dx, ठीक है। अब देखो यहां पे भी cos है, यहां भी cos है, तो cos 2x वाला फॉर्मूला लगाएंगे cos का। cos 2x के तो वैसे 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैं यहां पे cos वाला लगाऊंगा। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहां अप्लाई करो, ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos x dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको इसके नीचे डिवाइड करो, इसको इसके नीचे। देखो कैसे, 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन cos x dx।
अब देखो ये cos x और ये cos x कैंसिल, ये 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल cos x dx। इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर रहा हूँ। अब देखो 1 बाय cos x क्या होता है, 1 बाय cos होता है sec x, तो ये हो जाएगा sec x dx। ठीक है, अब cos x की इंटीग्रेशन sin x। ठीक है, अब sec x की इंटीग्रेशन हमारे पास 2 होती हैं, तो कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं फिलहाल यहाँ पे अप्लाई करूँगा। sec x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log tan वाली भी कर सकते हो, ये वाली भी कर सकते हो, sec x प्लस tan x। वैसे तो मैं tan वाली करना चाहता था, लेकिन आंसर में ये है, फिर आप लोग कमेंट करके बोलोगे सर आंसर मैच नहीं हुआ, इसलिए मैं फ़िलहाल ये वाली करता हूँ। माइनस log sec x प्लस tan x प्लस c, ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। देखो इसको कैसे करेंगे, अब हमारे पास cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं ना, उसमें से मैं एक ये वाला अप्लाई करने जा रहा हूँ। cos 2x का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। देखो मैंने ये वाला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे cos x प्लस sin x है ना, इसी फॉर्म में है ना, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया। अब cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ना। तो मैं ये अप्लाई करूँगा। देखो ये a ये b, यहाँ पे a है cos x और b है sin x, तो क्या आएगा a प्लस बी cos x प्लस साइन x। ये आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो ये एक और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचेगा cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, अगर आप cos x प्लस साइन x की डिफरेंशिएशन करो, cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन x है ना यहाँ पे, और साइन x की डिफरेंशिएशन cos x। तो देखो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूँ तो मेरे को न्यूमिनेटर वाला मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे t और हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूँ, t इज इक्वल टू cos x प्लस साइन x। करो इसकी डिफरेंशिएशन, dt बाई डी एक्स इक्वल टू cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और साइन x की डिफरेंशिएशन cos x। अब देखो इसको क्या करो, इस dx को इधर ले आओ, तो ये बनेगा dt इज इक्वल टू, पहले मैं लिख रहा हूं cos x, फिर लिख रहा हूं माइनस साइन x, और ये वाला dx इधर आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज यहां रिप्लेस करो, तो देखो ये क्या बनेगा, i इक्वल टू इंटीग्रल, सबसे पहले देखो क्या, cos x माइनस साइन x dx। इस पूरे की वैल्यू, इसकी, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस सर्कल की वैल्यू देखो क्या, यही है ना, ये क्या है dt अपॉन, और आपने cos x प्लस साइन x को क्या लिया था, t। ठीक है, अब देखो ये बना 1 बाई टी,
1/t है ना, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x की इंटीग्रेशन log x, तो 1/t की हो जाएगी log t प्लस c, और आप यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू आपके सामने है, cos x प्लस साइन x, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा cos x प्लस साइन x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इंटीग्रल साइन x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस बी डी एक्स। अब देखो इसको दो मेथड हैं करने के, या तो आप सब्स्टिट्यूशन से कर लो या तो आप बिना सब्स्टिट्यूशन के भी हो जाता है। बिना सब्स्टिट्यूशन के कैसे करना है, आपने क्या करना है, x माइनस बी ऊपर बनाना है, तो सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, आपने जो भी डिनोमिनेटर में एंगल होगा ना उसको t ले लेना है। देखो कैसे, t इज इक्वल टू एक्स माइनस बी, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x क्या आ जाएगा यहाँ से, ये b इधर आ जाएगा ना, x की वैल्यू हो जाएगी t प्लस बी। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये क्या बनेगा, dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स की हो जाएगी 1 और b की 0। अब आप dx को इधर ले आओ, ठीक है। अब ये वैल्यूज आप यहाँ रिप्लेस करो इंटीग्रल में। देखो सबसे पहले क्या है, साइन, सबसे पहले है हमारे पास साइन, देखो यहाँ पे x माइनस है, तो मैंने पहले ही x की वैल्यू इसलिए निकाली थी, x क्या हमारा t प्लस बी, t प्लस बी माइनस ए। देखो मैंने क्या किया, x की जगह t प्लस बी डाला और माइनस ए अपॉन साइन x माइनस बी है ना, x माइनस बी था t, और यहाँ लिख दो dt, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसको ना एक ब्रैकेट में रख लो, इस पूरे को। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बनेगा साइन a प्लस बी, ये पूरा b है, ठीक है। साइन a प्लस बी, तो आपने पढ़ा है ना साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a, ये पढ़ा है ना। तो देखो यहाँ पे a क्या लगाओ, ये फॉर्मूला साइन a क्या, a है t, फिर क्या कॉस b क्या हमारा b माइनस ए, ठीक है। फिर प्लस साइन b देखो क्या, b है हमारा b माइनस ए डॉट कॉस a है हमारा t, और ये आ जाएगा dt अपॉन साइन t, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, देखो कैसे, ये आएगा साइन t कॉस b माइनस ए अपॉन साइन t, ठीक है। इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे अपॉन प्लस, अब इसको साइन b माइनस ए कॉस t अपॉन ये वाला साइन t और dt। एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ देखो इंटीग्रेशन भी अलग कर दी, यहाँ dt लिख दिया, ठीक है। ये साइन t कैंसिल, ये कांस्टेंट है। देखो इसमें ना t नहीं है, t जब नहीं हो तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो आप इसको बाहर निकाल लो, तो ये बचेगा dt। अब इसमें भी देखो t नहीं है ना, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचा कॉस अपॉन साइन, कॉस x अपॉन साइन x क्या होता है, ये होता है कॉट x, क्या होता है कॉट x, तो कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट t dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा,
इंटीग्रेशन और डी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा टी। और कॉट की मैंने इंटीग्रेशन बताई थी ना, कॉट एक्स की इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा लॉग साइन टी प्लस सी। अब आपको क्या करना है, यहां पे टी की वैल्यू डाल देनी है। टी की वैल्यू देखो क्या थी, टी की वैल्यू थी एक्स माइनस बी, तो ये आ जाएगा कॉस, पहले ना मैं टी की वैल्यू लिख देता हूँ, टी की वैल्यू थी बी माइनस एक्स माइनस बी, वो मैंने पहले लिख दी, बाद में लिख रहा हूँ डॉट कॉस बी माइनस ए प्लस साइन बी माइनस ए लॉग, इसको मॉड में रख लो, नहीं भी रखोगे तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, टी की जगह यहाँ लिख दो एक्स माइनस बी। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर ये जो 7 था ना, इसमें मैंने इसका आंसर देखा, थोड़ी आंसर में चेंज है। अगर आप यहाँ तक भी रखोगे तो कोई गलत नहीं है ये आंसर। अगर आपको बिल्कुल आंसर मैच करना है तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, तो देखो ये क्या बनेगा एक्स कॉस बी माइनस ए, इसको इससे करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा माइनस बी कॉस बी माइनस ए, और ये बाकी सारा सेम लिख दो। और इसको ना मैं C1 लिख देता हूँ, ठीक है, क्या लिख देता हूँ C1, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसने पता है क्या किया है, इसने ये देखो ये भी कांस्टेंट है ना कांस्टेंट, क्योंकि इसमें x नहीं है, तो इसने इस पूरे को और इसको मिला के C लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है ना, जैसे मान लो 2 और 3 है, तो मैं दोनों को मिला के C भी लिख सकता हूँ, वही सेम चीज़ इसने की है। आप यहाँ तक भी छोड़ोगे तो भी ठीक है, तो बस आप इसको ये कर लेना, ये पहले लिख दो साइन b माइनस ए लॉग साइन x माइनस बी प्लस, इन दोनों को ना C लिख दो क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये हमारा आंसर मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल साइन एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फ़ा डी एक्स। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया था वैसे ही 8 करेंगे, यहाँ पे x प्लस अल्फ़ा को t लेंगे, तो देखो ये क्या बनेगा t इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्फ़ा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या आएगी, इस अल्फ़ा को इधर ले आओ, x की वैल्यू आ जाएगी t माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x से, dt बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की 1 और अल्फ़ा की 0, ठीक है। अब क्या करो dx को उधर ले जाओ, अब ये वैल्यूज आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो। सबसे पहले देखो क्या साइन x माइनस अल्फ़ा, साइन x माइनस अल्फ़ा, x की वैल्यू क्या t माइनस अल्फ़ा और फिर माइनस अल्फ़ा। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे x की जगह t माइनस अल्फ़ा डाला, तो बना t माइनस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपॉन में देखो क्या साइन x प्लस अल्फ़ा, x प्लस अल्फ़ा देखो क्या x प्लस अल्फ़ा है t, ये आ गया हमारा, और dx की जगह dt, ठीक है। अब ये क्या बनेगा साइन t माइनस अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा अपॉन साइन t dt। अब हम यहाँ भी वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, साइन a माइनस बी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन a माइनस बी, ये देखो बन रहा है ना a माइनस बी, साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b
माइनस साइन बी कॉस ए। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा। सबसे पहले क्या है, साइन ए कॉस बी, ए है टी, साइन टी कॉस बी, बी क्या, बी है 2 अल्फा, फिर माइनस साइन बी, बी देखो क्या, बी है 2 अल्फा, फिर कॉस ए, ए है टी, अपॉन साइन टी डी टी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, देखो कैसे, ये आएगा साइन टी कॉस 2 अल्फा अपॉन साइन टी, माइनस इसको इसके नीचे साइन 2 अल्फा कॉस टी अपॉन साइन टी डी टी। मैं यहाँ पे ना इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर रहा हूँ, ये देखो मैं यहाँ भी इंटीग्रेशन अलग कर दी और यहाँ डी टी लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये और ये कैंसिल। अब यहाँ पे देखो ये है अल्फ़ा, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें टी नहीं है, अगर टी नहीं है तो कांस्टेंट कॉस 2 अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, ये बचेगा डी टी, माइनस यहाँ साइन 2 अल्फ़ा कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्या बचा, कॉस टी अपॉन साइन टी, ये कांस्टेंट था इसलिए बाहर आया, यहाँ बचा कॉस टी अपॉन साइन टी, कॉस टी अपॉन साइन टी क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन होता है कॉट, तो हो जाएगा कॉट टी डी टी। अब देखो इंटीग्रेशन और डी कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है, ये अल्फा कॉस 2 अल्फा, इंटीग्रेशन और डी कैंसिल होके टी रह जाएगा, माइनस साइन 2 अल्फा डॉट कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग साइन एक्स, तो इसकी क्या हो जाएगी लॉग साइन टी प्लस सी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे टी की वैल्यू डाल देनी है। टी की वैल्यू देखो क्या है, टी की वैल्यू थी एक्स प्लस अल्फा, टी की वैल्यू थी एक्स प्लस अल्फा, तो ये आ जाएगा कॉस 2 अल्फा, एक्स की वैल्यू आप डाल दो, टी की वैल्यू एक्स प्लस अल्फा, माइनस साइन 2 अल्फा, इसको भी ना मैं C1 लिख रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ भी वही करना पड़ेगा जो हमने 7 में किया था, और यहाँ भी टी की वैल्यू डाल दो एक्स प्लस अल्फा प्लस C1। अब क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, देखो ये क्या बनेगा x कॉस 2 अल्फा, ये बनेगा अल्फा कॉ डॉट कॉस 2 अल्फा, और ये पूरा सेम बाकी, माइनस साइन 2 अल्फा लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस C1। अब देखो ये कांस्टेंट है ना, क्योंकि इसमें x नहीं है और ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट को मैं क्या लिख दूंगा C। अब यहाँ तक भी छोड़ते तो भी ठीक था आंसर, अगर आंसर मैच करना है तो फिर ये कर लो, ये लिखो पहले माइनस साइन 2 अल्फा लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा, और इसको दोनों कांस्टेंट है, मैं इसको C लिख रहा हूँ। आप लिख लेना वेयर C इक्वल टू अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस C1, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, इंटीग्रल 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x dx। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले tan x को चेंज करेंगे। tan x क्या होता है, tan x होता है ना, यहाँ लिख देता हूँ, tan x होता है sin x अपॉन cos x। tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x।
अपॉन 1 माइनस, यहाँ भी चेंज कर लेते हैं tan x को, sin x अपॉन cos x dx। ठीक है, अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, cos x एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आएगा cos x प्लस sin x अपॉन, यहाँ भी एलसीएम, cos x माइनस sin x अपॉन cos x dx। अब ये cos x और ये cos x कैंसिल कर दो, तो क्या बचा हमारे पास, सबसे पहले क्या बचेगा, cos x प्लस sin x। तो मैं यहाँ पे ना पहले sin x लिख रहा हूँ, तो ये बचेगा sin x, पहले sin x लिख रहा हूँ, प्लस cos x और dx अपॉन cos x माइनस sin x। अब देखो cos x माइनस sin x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, cos x माइनस sin x की, cos x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस sin x और sin x की माइनस cos x, तो दोनों में माइनस कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा sin x प्लस cos x। तो देखो मैंने नीचे वाले को t लिया तो मेरे को ऊपर वाला मिल गया, तो मैं यहाँ पे t ले रहा हूँ cos x माइनस sin x को। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, dt बाई डी एक्स इक्वल टू cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x और इसकी डिफरेंशिएशन माइनस sin x की cos x। ठीक है, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकालो, ये माइनस जो कॉमन निकाल के ना मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ और dx उधर, यहाँ बचेगा sin x प्लस cos x dx। अब ये वैल्यू आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, देखो sin x प्लस cos x dx की वैल्यू, इसकी वैल्यू देखो क्या, माइनस dt अपॉन cos x माइनस sin x को लिया था t, तो माइनस बाहर आ जाएगा, 1/t की इंटीग्रेशन log t प्लस c, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू देखो क्या, cos x माइनस sin x प्लस c, ये आ गया हमारा आंसर।